सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जयपुर एंड होप आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है, फिजिकल रिपोर्टिंग है, काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं। एंड आप जो हो लाइक अभी हॉस्टल में हो, एकदम सेटल वगैरह हो चुके होगे फाइनली। ठीक है। एंड वन सेकेंड कॉन्ग्रेट्स आपको जो है लाइक IITs NITs ट्रिपल IITs GFTI या कोई भी प्राइवेट कॉलेज या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिला है। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। ठीक है, आपकी जो है 2 साल की मेहनत यहाँ पे जो आपको दिखी है 11th 12th में आपने जो भी कर्म करे है, जो भी आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, जो भी मेहनत करी है, उसी का रंग है जो आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है। ठीक है। एंड स्ट्रगल यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आपको हमेशा बोलते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद जो है स्ट्रगल खत्म है, फिर आपको बोलते 12th के बाद स्ट्रगल खत्म है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग के बाद स्ट्रगल खत्म है, ऐसा भी नहीं है। आपकी जो है स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, ये पूरा जो है लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये जो वीडियो गैस हमारे टिप्स है फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वीडियो जो है लाइक मैंने इस परस्पेक्टिव से ही बनाया कि नाउ यू हैव लाइक समथिंग न्यू टू योर कॉलेज, सो यू मस्ट बी मतलब आप कंफ्यूज रहते होगे। ठीक है, कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है। ठीक है। सो ये जो है टिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये अगर आप टिप्स फॉलो करते हो तो लिटरली गाइस आपके 4 साल जो भी रहेंगे इंजीनियरिंग के, काफ़ी अच्छे रहेंगे एंड काफ़ी व्हाट वी से सक्सेसफुल रहेंगे, मैं बोलूँगा। ठीक है। एंड फन भी रहेंगे। ठीक है। सो जल्दी से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। ट्राई करो कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने, बट अगेन लाइक फ्लो में अगर घुस जाए तो क्या पता है लंबी वीडियो लंबी भी बन जाए। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस यहाँ पे हमारे टिप्स और एडमिशन। सबसे पहले गाइस कंप्लीट योर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। ठीक है। सो आपकी जो भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है, चाहे वो फिजिकल रिपोर्टिंग के आपके जो लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या कुछ फीस पेंडिंग हो। ठीक है, आपको कुछ लाइक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना था, उसका कुछ पेंडिंग हो या कुछ भी चीज़ें अगर आपकी पेंडिंग होगी तो प्लीज़ वो अभी आप जो है निपटा लें और ख़त्म कर दें। ठीक है। एक बार अगर आप एडमिशन के फॉर्मेलिटी से आप छुटकारा पा लोगे ना, तो आपको एक लाइक अंदर से वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ यार, अभी जो है एडमिशन हो गया अपना फाइनली, एंड वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड बकचोदीज एंड ऑल दैट यू हैव टू डू। ठीक है। सो प्लीज़ ये जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आप कर ले। ठीक है। द नेक्स्ट इज गाइस अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स एंड लोन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। शायद लोन के लिए तो अभी आपने अप्लाई कर चुका होगा ऑलरेडी, कोई बैंक से, या वो स्कीम्स चलती है बहुत सारे, विद्या लक्ष्मी स्कीम वगैरह। ठीक है। सो अभी तो आपने जो है लोन्स का तो आई गेस कुछ चक्कर नहीं रहा होगा, बट स्कॉलरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है सारे बच्चों को चाहिए रहते हैं, चाहे जनरल OBC EWS हो या SC ST PWD हो। ठीक है। सो स्कॉलरशिप्स प्रॉपर अप्लाई कर लो। ठीक है, हालांकि मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा था स्कॉलरशिप पे, बट आई डोंट थिंक उसको जो है ज़्यादा व्यूअरशिप देखना, लाइक व्यूअर्स देखना पसंद करेंगे, इसलिए मैंने जो वो सीरीज़ डैम कर दिया। ठीक है। सो आप जो है स्कॉलरशिप्स यूजुअली मेन आपके MCM के थ्रू आप उठा सकते हो स्कॉलरशिप, या कोई कॉलेज के हमारे जो है लाइक वो स्कॉलरशिप उठा सकते हो, या NSP एक पोर्टल है हमारा। ठीक है, और कई सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी रहते हैं, तो आप जो उनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सो प्लीज़ जो भी स्कॉलरशिप पे आप एलिजिबल हो वो आप अप्लाई कर ले। ठीक है, ताकि आपको जो है फीस रेमिशन या जो भी आपको वेव ऑफ हो सकता है आपके पैसे, वो आपको जो है लाइक आपके हो जाएंगे। ठीक है। सो इस पर आप ध्यान रखें। अपने कॉलेज के जो हर कॉलेज में स्कॉलरशिप का सेक्शन होता है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, या फिर अपने वेबसाइट के थ्रू, या गूगल में आप सर्च करके आप वो सारी चीज़ें लाइक गैदर कर सकते हो। ठीक है। थर्ड इज गाइस अप्लाई फॉर सूटेबल कोर्सेज। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, हालांकि फर्स्ट ईयर में कुछ इलेक्टिव्स नहीं होते यूजुअली कोई भी कॉलेज में, और ना ही कुछ स्वयं वगैरह भी अपने को स्वयं पोर्टल को भी अपना फर्स्ट ईयर से नहीं करना होता यूजुअली। बट हाँ, अगर अगर आपको कुछ भी कोर्स रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो आप कर लो, निपटा लो। ठीक है। चाहे आपके ERP के थ्रू हो या कुछ भी आपका जो भी प्रोसेस होता होगा कॉलेज में, कुछ अगर कोर्स रजिस्ट्रेशन का है तो वो एक बार आप कंप्लीट कर लो। ठीक है। एंड एक बार जो है इसका लाइक अगर आप ये सब कर लोगे तो आपको जो है एडमिशन फॉर्मेलिटी भी खत्म होगी, एंड आपका कोर्स जो भी लेना था वो भी आपका यहाँ पे निपट चुका है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज गाइस कनेक्ट विद सीनियर्स एंड फैकल्टीज। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सीनियर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कॉलेज लाइफ में। ठीक है। आपको जो ऐसा लगता होगा, ठीक है, सिंस आप जो हो JW फोड़ चुके हो, ठीक है, आपको जो ऐसा लगता होगा कि सारी चीज़ें मैं खुद कर लूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सीनियर्स के साथ बॉन्ड बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ, एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सीनियर्स ने जो है हर वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है जो आप अभी करने वाले हो। ठीक है, दे आर द फ्यूचर दैट यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। सो उनसे कनेक्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी रैगिंग हो जाए पहले, या हो सकता है कि आपको जो है इंट्रोडक्शन वगैरह मिला है। ठीक है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चले जाओ। ठीक है, क्योंकि यही मेमोरीज, यही चीज़ें जो है बाद में याद आएगी आपको। ठीक है, मुझे भी याद है मेरा जब इंट्रोडक्शन रैगिंग टाइप जब हुआ था। ठीक है। सो एक कनेक्ट बनता है सीनियर्स के साथ। ठीक है। सो सीनियर्स जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है, आपको जो है प्लेसमेंट में हेल्प कर सकते हो आपको बाद में। ठीक है, आपके लाइक नोट्स वगैरह के लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लब्स,
ठीक है, आपको कोई भी क्लब में घुसना है तो आपको सीनियर्स हेल्प करेंगे, ठीक है। कुछ भी गाइडेंस हो, कॉलेज के बारे में जानना है, ठीक है, या कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो सीनियर्स आर द बेस्ट वे, ठीक है। कोई अच्छे सीनियर पकड़ो, ठीक है, एंड जो भी हो, ठीक है, उनसे कनेक्ट करके रखो, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस फैकल्टीज़, ठीक है, फैकल्टीज़ के भी साथ जो है आप बना के रखो, ठीक है। फैकल्टीज़ है, आपके टीचर असिस्टेंट है, इससे क्या होगा कि आप जो हम लाइक जो भी आपके करिकुलम है, आपके मार्क्स में मदद हो सकती है इसमें, ठीक है। या फिर आपको कुछ भी लाइक आपका कुछ असाइनमेंट्स हो या कुछ भी आपकी चीज़ें हो, ठीक है, उसमें आपको वो हेल्प कर सकते हैं, लैब्स में आपको हेल्प कर सकते हैं आपके फैकल्टीज़, ठीक है। या ओवरऑल मेंटरशिप जो है वो आपके फैकल्टीज़ और हमारे जो सीनियर्स है वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इनसे चिपके कनेक्टेड रहा करो, ठीक है। एंड यही बोलूँगा कि फैकल्टी जो है हमेशा आपको राइट गाइड करेगी, ठीक है, आपके करियर में, आपके जो भी पर्सपेक्टिव में आपको जो चाहिए वो आपको बनाएंगे, ठीक है। मैंने खुद के मेरे कॉलेज में बहुत सारे फैकल्टी से बना के रखी थी, जिन्होंने एंड फाइनल ईयर तक जो है मुझे सजेशन करते रहा, मेंटरशिप करते रही, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है उनके इनके कारण ही पॉसिबल है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गाइस, हमारा जो है डोंट फॉल फॉर इंटर्नशिप्स और जॉब्स इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, एज सून एज यू आर एंटरिंग इनटू कॉलेज, ठीक है, अभी आपका जो डेटा लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप कई साइट्स पे अप्लाई करोगे, ठीक है, आपके कॉलेज के थ्रू कहीं ना कहीं हो जाएगा, या कहीं से भी डेटा फ्लोट हो जाता है, ठीक है। आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब कहीं ना कहीं लाइक बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपके जो भी लाइक होते हैं ना जो लाइक इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको मेल करेंगे कि आपको चाहिए इंटर्नशिप, आपको अप्लाई करनी चाहिए अभी, ठीक है। जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप अभी से नहीं करोगे तो आपको जो है 4 साल बाद आप रिग्रेट करोगे। आपको जो है फलाना ढिमकाना बोलेंगे कि आपका जो है करियर, आपको अगर एक स्टेप अहेड रहना है बाकी सबसे, तो आपको अभी से इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, ठीक है। वो अब सारे उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहेंगे जो इसमें बहुत से लोग पढ़ भी जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ये ट्रैप में ना पड़े, ठीक है। अभी आपका आइडियल टाइम नहीं है इंटर्नशिप और जॉब का, अभी आपको आते क्या है, यू आर जस्ट जीरो राइट नाउ, ठीक है। जो आप 11th-12th में थे वही आप हो एकदम जीरो, ठीक है। एंड इसलिए मैं बोल रहा था कि सीनियर्स के साथ भी कनेक्टेड रहो, क्योंकि वही आपको 0 से 100 बनाएंगे, ठीक है। एंड फैकल्टीज आपको 0 से 100 बनाएंगे, ठीक है। सो आपको जो है एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको अभी कोई भी इंटर्नशिप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको वैसे भी कोई स्किल्स आते नहीं है, तो आप क्या ही करोगे वो सीख के, ठीक है। सबसे पहले कि आप फर्स्ट ईयर में सब चीज़ें जानो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में यूजुअली सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आप वो पढ़ो, ठीक है। उससे आपका एक बेस बनेगा इंजीनियरिंग का, ओवरऑल इंजीनियरिंग का, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी जो भी ब्रांच स्पेसिफिक रहेगी वो आपके यूजुअली हर कॉलेज में ये होता है, फर्स्ट ईयर में जो है सारे कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो आपके ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपको जो है फर्स्ट ईयर में आपको इनका अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप कोई भी फील्ड में आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ इंटर्नशिप डोमेन, इंटर्नशिप से जॉब के इसमें मत पढ़ो अभी, ठीक है। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपका हार्ट खुद बताएगा कि आपको जो जॉब के लिए अभी अप्लाई करना है, ठीक है। आपका एनवायरमेंट बन जाएगा, वैसे आपके दोस्त अप्लाई करना शुरू करोगे, ठीक है। अराउंड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये टाइम होता है यूजुअली, ठीक है, तभी अप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि तब तक आप स्किल्स भी आ जाएगी आपके पास और एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके पास, ठीक है। सो प्लीज़ ये ट्रैप में मत पड़ो, ये सब पैसे कमाने के धंधे बना रखे लोगों ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हमारा मेक डेली टू डू लिस्ट एंड अपडेट योर कैलेंडर, ठीक है। देखो टाइम जो है तेज़ी की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। आपको अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आपने 10th कब कंप्लीट करा, 12th कब कंप्लीट करा, है ना। सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। आपका 1 सेम होगा, 2 सेम होगा और सीधा लास्ट सेम आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि टाइम कैसे लाइक बढ़ जाता है, ठीक है। सो इसके लिए एक आपको चीज़, अगर आपको ये 4 साल का टाइम इफेक्टिव बनाना है आपको, तो एक टू डू लिस्ट वाली मेथड जो मैं भी यूज़ करता हूँ वो आपको बनानी चाहिए, ठीक है। डेली टू डू लिस्ट में क्या होता है कि आप एक पेपर लो या कोई भी डिजिटल आपको यूज़ करना है वो कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कोई एक पेपर लो, ठीक है। उसमें जो हर एक चीज़ जो आपको आज करनी है वो आप लिख के रखो, ठीक है। सो जैसे आप ये सारी चीज़ें लिख के रखोगे, ठीक है, आपको लाइक ऐसा रहेगा कि आपको ये चीज़ें करनी ही कर रहे हैं, ठीक है। उससे एक ऑर्गेनाइज रहेगा, आप उससे डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म गेन करोगे, ठीक है। एंड उसी के थ्रू आपको जो है कैलेंडर भी अपडेट कर दिया करो, ठीक है। कैलेंडर जो आपका गूगल कैलेंडर बोलो, यहाँ पे एक प्रिंट आउट निकाल लो कैलेंडर की, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट डेट्स मार्क करके रखो कि इस दिन ये रहेगा, इस दिन ये रहेगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करो। ये आप अभी से करोगे ना फर्स्ट ईयर से, तो आपको जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपके लाइफ में भी, ओवरऑल लाइफ में आपको लाइक उसमें आएगा। जैसे आप कॉर्पोरेट में भी जाओगे तो आप सब चीज़ें लिख के रखोगे कि आज मेरे ये टास्क रह गए तो मुझे ये करना है, ठीक है। आपको ओवरऑल लाइफ में भी आपको इफेक्टिव जाएगा। तो अभी शुरुआत अभी से करो, थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी जाएगी, हो सकता है कि आप मेंटेन कर भी लो, ठीक है, फर्स्ट सेम में, फिर उसके बाद आप जो है आलसी हो जाओ, ठीक है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, बट जीतेगा वही जो हर एक चीज़ टिप टॉप करेगा, एकदम 100% करेगा, ठीक है। सो अगर आप ये टू डू लिस्ट वाली मेथड भी अगर आप फाइनल ईयर तक करके बैठोगे ना, लिटरली आप 99% लोगों से अहेड रहोगे, ठीक है।
सो ऑर्गेनाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता नहीं होंगे तो आप उस तरीके से प्लानिंग नहीं करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, आपको सितंबर में क्या करना है या फिर दिसंबर एंड तक आपको क्या अचीव करना है। सो वो अगर आपका प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है। सो इसलिए प्लीज़ आप जो है टू डू लिस्ट बनाते रखे, अपडेट करते रहे आपके कैलेंडर को, ठीक है, उस हिसाब से चले, ठीक है। लिटरली गाइस आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा इसका 4 साल बाद, ठीक है। सो अभी आपको ऐसा बस ये कैजुअल लग रहा होगा, बट 4 साल बाद लिटरली इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। देन डेली टू डू लिस्ट का और एक मैं बोलूँगा कि आप प्रॉपर टाइम बांटो, ठीक है। आपको जो है खेलने का ये टाइम रहेगा, बकचोदी का ये टाइम रहेगा, ठीक है, क्लासेस का ये शेड्यूल रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर एक शेड्यूल बना के रखो कि दिनचर्या बेसिकली आपका कैसा चलना चाहिए, और प्रॉपर हर एक का टाइम होना चाहिए, ठीक है। आपको घर पे बात करने का थोड़ा टाइम रहना चाहिए, खाने का वक्त, सोने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जो है 7 से 8 घंटे का सोना। अब या फर्स्ट ईयर में तो चल जाएगा, फाइनल ईयर में आते आते शायद वो 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे, इवन 3 घंटे भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि एक प्रॉपर स्लीप रहे एंड प्रॉपर जो आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गाइस, गैदर नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स एंड मेंटेन पॉइंटर्स, जो कि हमारा सीपीआई और सीजीपीए जिसको हम बोलते हैं। पॉइंटर्स मतलब क्या, सीपीआई और सीजीपीए, ठीक है। सो होता क्या है कि नोट्स और स्टडी मटेरियल होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप जो हो ये बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हो, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो, इंटरनेट है, ठीक है। अभी एआई आ चुका है, चैट जीपीटी, जेमिनी है, ठीक है, परप्लेक्सिटी एआई है, ठीक है, और क्या नाम है, ग्रॉक एआई, ठीक है, कितने सारे एआई। तो आप उनका यूज़ करके जो आप नोट्स बना सकते हो, या फिर हो सकता है आप बुक पढ़ना चाहते हो तो आप जो है ऑनलाइन डिजिटल बुक्स भी, यूजुअली इंजीनियरिंग में वही चलता है आजकल। यूजुअली लोग बुक खरीदते नहीं है, स्पेशली मेरे ब्रांच है, सिंस आई बिलोंग टू द मैकेनिकल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग थिंग। यहाँ पे किताब तो मैंने आज तक कोई खरीदी नहीं, ना ही मैंने लाइब्रेरी से लिया। यूजुअली सारी डिटेल्स जो है आपका लाइक बुक्स वगैरह आपके सॉफ्ट कॉपी मिल जाते हैं, ठीक है। आप जो उनको लाइक पायरेटेड भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप कैसे भी जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखें गाइस, आपको ये सीनियर से भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे सीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। आपको जो है वो सीनियर्स, ठीक है, सीनियर्स आपको नोट्स, ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है इवन क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर के, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सब ये कर चुके हैं, ठीक है। सो वो जो है प्रॉपर इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इवन फैकल्टीज भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो सीनियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। आप ठीक है, विदाउट सीनियर्स, ठीक है, नहीं रहेगा, ठीक है। आप भी कुछ साल बाद आप सीनियर्स बन जाओगे, ठीक है। सो आप भी गाइड करोगे स्टूडेंट को, ठीक है, हर एक चीज़ में, चाहे आप क्लब में हो, चाहे आप आपके लाइफ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हो, या एनी XYZ प्रॉब्लम, ठीक है। सीनियर्स ही है वो जो आपको 4 साल बाद जॉब्स दिलाएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से बना के रखोगे तो, ठीक है। सीनियर्स ही है वो जो आपको हर एक चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे, क्लब में घुसना है, कहीं भी घुसना है, आपको वो आगे बढ़ावा देंगे, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ है, अडेप्ट टू चेंजेस इन लाइफ एंड कम्पीट विद एवरीवन, ठीक है। सो लाइफ का एक रूल है, आपको कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कॉलीग हो, कोई भी हो, कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब एक कंपनी आई है, ठीक है, उसमें आप और आपके 2 दोस्त रहे हैं, ठीक है, आपको कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप गिव अप करते हो कि छोड़ भाई इसको जॉब दे दूंगा, छोड़ भाई ये कर लेगा जॉब, आप ऑलरेडी ज़िंदगी में फेल हो चुके हो, ठीक है। यू हैव टू कम्पीट विथ अदर्स, यू नो, डजेंट मैटर इफ इज़ ही और शी इज़ योर फ्रेंड, क्योंकि अगर आप कम्पीट नहीं करोगे आप अपनी लाइफ कैसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है, एंड आपको हेल्प करनी है दूसरों की। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं सेल्फिश नहीं बना कि आपके दोस्त जो है भाड़ में जाए, उनका हो या ना हो, ठीक है। ऐसी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। आपको खुद का करियर भी देखना है एंड दूसरों का भी आपको हेल्प करनी है, करियर बनाना है, ठीक है। सो प्लीज़ एक ध्यान रखिए कि आपको जो है ये चीज़ करना है एंड आपको अडैप्ट करना है। कम्पीट तो बता दें मैंने, अभी आपको अडैप्ट करना है लाइफ में, ठीक है। अभी जैसे देखो 11-12 तक के आपका ऐसी ज़िंदगी रहता था, ठीक है, यूजुअली 90% 95% लोग ऐसे हो गए जो घर पे ही रहते थे 12th स्टैंडर्ड तक के। आपकी स्कूलिंग वहीं से होती थी, ठीक है, मम्मी खाना बना के देती थी, ठीक है, पापा जो है आते थे एंड यू नो हर एक चीज़ ऐसे चलती थी जैसे चल रही थी। लेकिन अभी जो चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है, नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द अडल्ट जोन, ठीक है। अभी बस एक इनिशियल स्टेज है, ठीक है, अडल्ट जोन आपका जो 21 साल के बाद होगा, बट अभी एक जैसे एक फेज़ में आ चुके हो, ठीक है। अभी आपके लिए कई सारी चीज़ें नहीं होगी करंटली, ठीक है। अभी आप एक हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं है, खाना इतना बकवास मिल रहा है मेस में, ठीक है। आपको जो है शायद क्लासेस जाने पड़ रहे इतने जो कि आपकी ज़िंदगी में नहीं गए इतने सारे इतने बार क्लासेस में, ठीक है। हो सकता है आपका एनवायरनमेंट चेंज हो, ठीक है, तरह तरह के लोग दिख रहे होंगे आपको, कोई बिहार से है, ठीक है, कोई महाराष्ट्र से है, फिर कोई आपका जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, क्या क्या नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तरह तरह के लोग, तरह तरह के लैंग्वेज, ठीक है। एंड आपको जो रूम्स आपके जैसे हुआ करते थे वैसे रूम्स नहीं है, बहुत सारे चेंजेस है, ठीक है, पानी का कुछ चेंजेस है ना। सो ये चीज़ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अभी से अडेप्ट नहीं करोगे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि 21 साल बाद आपके साथ ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपको हर एक चीज़ के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो योर जर्नी बिगिंस हियर, यहीं से आपकी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी शुरू हो रही है एंड आपको इसको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगेन कम्पीट भी करना है तो ये आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, नहीं तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है। देन
अप्लाई फॉर क्लब्स एंड पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी दैट योर इंटरेस्ट बिलोंग टू, ठीक है। सो क्लब्स जो है ना काफ़ी इंटीग्रल पार्ट होते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। ये आपको ओवरऑल डेवलप करते हैं, ठीक है। आपको जो है क्लब्स एक ऐसी जगह में रहेगी, ठीक है, जहाँ पे जो है आप जो भी आपके इंटरेस्ट है वो आपको रियल एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। होता क्या है कि अभी 12th स्टैंडर्ड तक के आपने बस चीज़ें एज अ हॉबी पकड़ी है, ठीक है, बट अभी आपके पास एक समय है जहाँ पे आप इसको करियर में बदल सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग क्लब में जा सकते हो, आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांसिंग क्लब में जा सकते हो, आपको एक प्रॉपर कोडर प्रोग्रामर बनना है तो आप एक प्रोग्रामिंग क्लब में जा सकते हो अपने कॉलेज के, ठीक है। हर कॉलेज में क्लब्स होते हैं, तो वो क्लब अभी अगर आप लाइक ज्वाइन करोगे ना, लिटरली गाइस आप जो है 4 साल बाद हो सकता है आप इंजीनियरिंग में कॉर्पोरेट का सोच के आए थे कि मैं कोई 9 to 5 जॉब करूँगा, बट हो सकता है कि आप एक म्यूजिशियन बन चुके होगे, हो सकता है कि आप एक डांसर बन चुके होगे, हो सकता है आप एक स्पोर्ट मैन बन चुके होगे, चाहे आपका क्रिकेटर हो या ठीक है बैडमिंटन प्लेयर हो, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहीं पे जो है सारे इंटरेस्ट आपके जो है हो गए, तो प्लीज़ जो भी इंटरेस्ट है आपका, सिंगिंग में इंटरेस्ट है सिंगिंग क्लब ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स में क्रिकेट में इंटरेस्ट है क्रिकेट के क्लब में चले जाओ, ठीक है। लिटरली गाइस मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी है, ठीक है। बहुत से लोगों को बाद में रिग्रेट भी होता है, मेरे करे से दोस्त को रिग्रेट भी हुआ था, ठीक है। तो कि उन्होंने अगर क्लब ज्वाइन क्यों नहीं करा, उनको हमेशा रिग्रेट होता है, ठीक है। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को जहाँ जाना था मेरी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी रही, मेरे को जिस क्लब में जाना था, जिस सीनियर से बात करनी थी, सब मैंने कर चुका हूँ, ठीक है। सो यही मैं सलाह दे रहा हूँ कि क्लब्स प्रॉपर चूज़ करो, ठीक है। ये आपके इंटरेस्ट को जो है आपको उखाड़ेगा और इवॉल्व करेगा एंड आपको एक पीस भी मिलेगा, ठीक है। सो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है ना ही बस आप पढ़ रहे हो या आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप जो है कुछ और चीज़ें भी कर रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखें, आप इंजीनियरिंग में आए हो तो ये सोच के मत चलो कि मैं एक 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब एम कर रहा हूँ। आप अपने इंटरेस्ट ढूंढो। ये जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट कि आप जो है कितना एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को एंड उस हिसाब से आप एक्ट करो, ठीक है। आपको जब फर्स्ट ईयर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। एंड फाइनल ईयर में आते आते आपको पूरा श्योर हो जाना चाहिए कि आपको एक्जैक्टली लाइफ में करना क्या है, ठीक है। जॉब चाहिए तो आपको जॉब की तरफ भागना पड़ेगा, अगर आपको कोई और डोमेन में घुसना है तो आपको उस डोमेन के पर्सपेक्टिव आपके एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो प्लीज़, ठीक है, क्लब्स पे जाएँ, पार्टिसिपेट करें। और एक चीज़ यहाँ पे फ्रेंडशिप भी बनती है कई सारे, ठीक है। एंड अगर आप मेल हो तो आपके फीमेल फ्रेंड इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, अगर आप फीमेल हो तो मेल इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होती है कॉलेज लाइफ की, ठीक है। आई वोंट लाइक डिनाई दैट, ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप क्या पता आपका रिलेशनशिप यहीं से शुरू हो, आपका लव लाइफ, आपका सोलमेट भी क्या पता यहीं से मिले, ठीक है। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। एंड अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो प्लीज़, इंट्रोवर्ट्स हो तो प्लीज़ गाइज आप पार्टिसिपेट करो क्लब में, थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट तो भी हो जाओगे आप, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस फॉर बेटर लिविंग, ठीक है। तो हालांकि मेरी हॉस्टल की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। मेरे जो 2 रूममेट्स हैं, ठीक है, पता नहीं हमारे रूम बहुत ही कचरे रहते थे, ठीक है। टॉवल उधर पड़ा रहेगा, ठीक है, ब्लैंकेट उधर पड़ी रहेगी, बकेट उधर, मग्गा उधर, बकेट उधर है, मग्गा इधर पड़ा है, ठीक है। कई सारे हमारे जो रूम गंदी पड़ी रहती थी, ठीक है। एंड मैं यूजुअली ऐसा रहता नहीं था, मेरे रूममेट्स के कारण मैं इन्फ्लुएंस हो गया टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं ऐसा रहता था कि स्टार्टिंग में आने के बाद मैं हर एक चीज़ प्रॉपर कबर्ड वगैरह पे लगा के रखी है या टेबल वगैरह थोड़ा अच्छे से रखा है। फाइनल ईयर में आते आते लिटरली मेरा रूम जो है कबाड़ खाना है। मेरे व्लॉग्स आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी साइंस पे, चैनल का लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस का वही चीज़ होता है, बट अगेन ये पॉइंट उतना मैटर नहीं करेगा, बट ये पॉइंट अगर आप लाइक इवॉल्व करते हो या लाते हो आपकी ज़िंदगी में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज रहेगी ना, आपका टॉवल आपके प्रॉपर जगह पे, आपके नोटबुक्स प्रॉपर आपके जगह पे, तो आपको एक क्या बोलते हैं डिसिप्लिन आएगी, या फिर आप बोलो प्रोफेशनलिज्म आपको ऐसे आएगा, ठीक है। सो ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, एंड अगर आप ये कर सकते हो सो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। एंड ठीक है, वर्क स्पेस प्लीज ऑर्गेनाइज रखें, ठीक है। देन एक्सप्लोर योर ब्रांच इन करिकुलम एंड स्टार्ट फाइनलाइजिंग योर डोमेन फॉर करियर्स एंड जॉब्स, ठीक है। सो अभी यूजुअली आपको सेकंड ईयर तक के यूजुअली, ठीक है, फाइनल सेकंड ईयर मतलब फोर्थ सेम में आते आते आपको फाइनल हो जाएगा कि आपको किस डोमेन में घुसना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक नया वर्ड है आपका डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन आर बेसिकली रोल्स, ठीक है। सो अभी जैसे मान लो कि आपने CSC ले रखी है, ठीक है, अभी आपको जॉब में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना स्पेसिफिक। अभी CSC इज एंटायर व्हाट वी से मतलब पूरा सेट है, ठीक है, उसके सबसेट्स हो गए, राइट। तो अभी आप पूरे सेट पे तो काम नहीं कर सकते, कोई एक स्पेसिफिक सबसेट पे काम करोगे। सो यही चीज़ होता है हमारा डोमेन, ठीक है। सो जैसे CSC कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें, ठीक है, सब कुछ है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है, फुल स्टैक होता है, AIML इंजीनियर होता है, ठीक है, ब्लॉकचेन डेवलपर हो गया, मर्न डेवलपर हो गया, ठीक है, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, डेटा इंजीनियर, कई सारे रोल्स होते हैं। तो ये रोल्स को ही हम डोमेन्स बोलते हैं, और ये जो है
आपको यूजुअली सेकंड ईयर तक एंडिंग में समझ में आ जाना चाहिए चीज़ें, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं एंड सेकंड ईयर में जो आपके लाइक ब्रांच स्पेसिफिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगा फर्स्ट ईयर के एंडिंग में आप थोड़ा चूज़ कर लो, थोड़ा रिसर्च वगैरह करो, इससे क्या होगा कि आपके पास 2 साल मिल जाएंगे आपके पढ़ने को एंड आप प्रॉपर दो साल में पढ़ के आप एक जॉब उठा सकते हो फोर्थ ईयर में, ठीक है। इवन इफ अगर आप सेकंड ईयर के एंडिंग तक के भी अगर आपका चूज़ हो गया तो इट्स फाइन, आप 1 साल पढ़ के जो है अच्छे से पढ़ के आप ले सकते हो जॉब। बट अगेन थोड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा रखो, ठीक है, 1.5 ईयर्स तो भी आप एटलीस्ट रखो, ताकि फाइनल ईयर में कुछ टेंशन ना हो कि भाई क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होता है, मेरे हॉस्टल में भी ऐसे होता करता था, ठीक है, लोग फाइनल ईयर में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो ठीक है, उसके वैसे वेरियस रीजंस भी है, कोविड वगैरह भी था बीच में। बट अगेन आप जो हो ऐसा मत बनो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है, सब कुछ करना है आपको लाइफ में, थोड़ा बकचोदी भी करना है, ठीक है, थोड़ा आपको पढ़ना भी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। देन सो ब्रांच एंड करिकुलम इसलिए बोल रहा हूँ ना, ठीक है, क्योंकि आपके ब्रांच में अगर आप अपने ब्रांच के बारे में या अपने अपने करिकुलम के बारे में नहीं जानोगे ना तो आपको दिक्कत देगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक नॉन आईटी फील्ड में हो तो आपको ब्रांच और करिकुलम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अगर उतना भी नॉलेज रह गया तो आपको कहना कि XYZ ब्रांच में आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, ठीक है। CSC फील्ड में ऐसा है कि आपको थोड़े टेक्निकल स्किल्स होना जरूरी है तो ही आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। बट नॉन टेक में यूजुअली अगर आप एटलीस्ट ब्रांच और करिकुलम भी आप अच्छे से पढ़ लो ना कि क्या है तो भी आपकी जॉब मिल सकती है, ठीक है। एंड डोमेन प्लीज़ गाइस अच्छा चूज़ करो, तभी जाकर आपका करियर और जॉब्स लग सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में के थ्रू कॉर्पोरेट में घुसना है तो, ठीक है। देन मेक फ्रेंडशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फ्रेंडशिप्स ऐसी चीज़ है गाइस, आप देखो 3 इडियट्स आपने फिल्म देखी होगी, ठीक है, या हो सकता है आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है, ठीक है, या आपने छिछोरे देखी होगी। तो हर एक मूवी में एक कॉमन थिंग है, वो है हमारी फ्रेंडशिप्स, ठीक है। सो फ्रेंडशिप्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन सीनियर्स, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी से फैकल्टीज, ठीक है, क्योंकि ये आपके रियल टाइम में मदद करेंगे, ठीक है। कुछ मामला हो गया आपके फ्रेंड्स आएंगे, ठीक है, आपको कुछ नोट्स है आपके फ्रेंड्स काम में आएंगे, ठीक है, आप कुछ टेंशन में हो आपका फ्रेंड मदद में आएगा, ठीक है, या आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, आपके फ्रेंड आएंगे, सारी मेमोरीज आपके फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, ठीक है। एंड यूजुअली रूल ऑफ लाइफ यही है, ठीक है, आप स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आपका 30-30 जन 15-15 जन के जो आपके ग्रुप रहेंगे, ठीक है, एंड वो धीरे 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 कब वो 10 हो गए, कब वो 5 हो गए, और वो कब 3 ग्रुप हो जाएंगे, एंड कॉलेज के बाद क्या पता वो आपका वो ग्रुप भी टूट जाए, है ना। सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट हाँ ये आपको सिखाता बहुत कुछ है, ठीक है। सो प्लीज़ फ्रेंडशिप्स बना के रखें सारे दोस्त से, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, आप फ्रेंडशिप्स बना के रखो, ठीक है। फ्रेंडशिप्स आर द ओनली की टू सक्सेस, ठीक है। आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे आपके 4 साल में, एंड इनके बिना आपका मज़ा भी नहीं रहेगा इंजीनियर लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप मेमोरीज कैसे बनाओगे। सो प्लीज़ मेमोरीज बनाओ। एंड यहाँ ये बस एक ऐसी चीज़ लिख के रखिए, ठीक है, डोंट माइंड इट, ठीक है, प्रपोज अ गर्ल यू लव बिफोर दैट, ठीक है, डोंट रिग्रेट लेटर, ठीक है। ये बेसिकली ये कहने का तात्पर्य है कि डोंट रिग्रेट लेटर, ठीक है। ये बस लाइक प्यार के लिए नहीं, आपको जो भी चीज़ ऐसी है आपको करनी है वो आप कॉलेज लाइफ में कर लो, ठीक है, बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए चीज़ें का, ठीक है। एंड अगेन देखो फीमेल इंटरेक्शंस, देखो व्हाट आई एम सेइंग इज, ठीक है, अभी आप जो हो कॉलेज लाइफ में आ चुके हो तो एक आपको हार्मोनल चेंज होता है, ठीक है। सो हार्मोनल चेंज में क्या होगा कि आप जो हम लाइक आप आपके लाइक आप जो हो अगर आप एक मेल हो तो आपको फीमेल इंटरेक्शंस में लाइक फीमेल अट्रैक्शंस हो गए, अगर आप फीमेल हो तो आपको मेल अट्रैक्शंस हो गए, ठीक है। आपके हार्मोन्स बदलते जा रहे हैं, ठीक है। आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे, वैसे वैसे आपके वो हार्मोन्स और डेवलप होते जाएंगे, ठीक है। सो ये एक चीज़ है, ठीक है, जो कि शायद डिस्कस भी नहीं करते लोग, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग टू बी इन टू रिलेशनशिप, बट रिलेशनशिप शुड नॉट अफेक्ट योर करियर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो, एक तो आप अपने पार्टनर के साथ आप क्लियर रहो कि आपको जो है लाइक आपको बस 4 साल के लिए रिलेशनशिप रखना है, ठीक है, या आप उस तरीके से कनेक्टेड रहो कि आप जो उसको यूज टू ना हो जाओ, ठीक है। मैंने देखा मेरे कई सारे दोस्त जो है वो लड़की के पीछे पागल होकर उनका करियर बर्बाद कर चुके, ठीक है। सो आप इंजीनियरिंग में ये करने नहीं आए हो कि आप जो हो बस लाइक क्या नाम है लड़कियों के लिए ही आ रहे हो, ठीक है। इट्स गुड, रिलेशनशिप होना इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बट इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग, ठीक है। अगर आपके करियर में अफेक्ट कर रहा है वो, सो प्लीज़ छोड़ दो, आपकी फैमिली पहले आएगी, आपको पैसे कमाने वो पहले होना चाहिए, ठीक है। सो उस हिसाब से बनाओ, बट अगेन आप फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है, देर इज़ नो बैड थिंग, ठीक है। आप फीमेल फ्रेंड्स बनाओ, मेल फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है, एंड खुश रहो, एन्जॉय करो, मोमेंट करो, ठीक है। बट द थिंग व्हेन इट स्टार्ट अफेक्टिंग, यू शुड नॉट फोकस ऑन दैट, यू शुड फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट, ठीक है। एंड अगेन है, ठीक है, आप जो हो रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए कोई भी चीज़ के, तो आप जो हो जो भी लड़की आपको पसंद है, कोई भी लड़का पसंद है, आप उसको एटलीस्ट कन्फेस तो कर ही सकते हो फाइनल ईयर के पहले, ठीक है। इससे होगा कि आपके जो भी लाइक दिल में जो भी चीज़ थे वो रिलीज़ हो जाएंगे, मन में जो चीज़ें थे वो रिलीज़ हो जाएंगे, एंड आपको एक रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सो आप जो हो
तब तक के फ्रेंड रह सकते हो लड़की के साथ, या अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ऑफकोर्स आप कुछ बोले नहीं होगे, ठीक है। बट हाँ, आप एक एटलीस्ट लाइक कन्फेस कर सकते हो ताकि आपको कोई रिग्रेट ना रहे लाइफ में, ठीक है। एंड अगेन, बस इसी रिग्रेट की नहीं, कोई भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। आपको जैसी कॉलेज लाइफ चाहिए आप वैसी बनाओ, वो खुद आप बनाओगे, कोई रिग्रेट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्लब्स में जाना है क्लब्स में जाओ, घूमने जाना था घूम के आओ, ठीक है। कोई ट्रिप पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको। कोई जॉब ऐसा होता है ना, आप अगर पढ़ लेते तो जॉब मिल जाती है, ऐसा वाला कुछ सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ भी लो, बकचोदी भी करो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गाइस, एन्जॉय एवरी मोमेंट, कैप्चर इट नो मैटर हाउ बैड लाइफ इज, ठीक है। सो आपकी जो लाइफ है, ठीक है, अप्स एंड डाउन चलेगी अभी, ठीक है। कभी खुशी कभी गम, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे आपको शायद इतना स्ट्रेस होगा या इतना डिप्रेशन होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट जैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है, आपको जो है खुश रहना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, ठीक है। अगर आप आज दुखी हो तो कल आप प्लान बनाओ कि कल मुझे खुश रहना है, ठीक है। एंड ये आप खुद ही कर सकते हो, इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। आपका फ्रेंड बस एक व्हाट वैसे कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके फैकल्टीज फैमिली बस एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, करना आपको ही है, ठीक है। बट हर एक चीज़ जो है, हर एक मोमेंट को जियो लाइफ में। ये 4 साल कभी नहीं मिलेगा आपको लाइफ में, ठीक है। मेमोरीज बनाओ, उनको कैप्चर करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फोटोज़ वीडियोज़ हर एक चीज़ बनाओ। ट्रिप्स निकालो बहुत सारे घूमने के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कॉलेज में बस पढ़े हो सड़ रहे हो। कई ट्रिप्स बनाओ अच्छे, ठीक है। कहीं घूमने जाओ, ठीक है। कॉलेज में कई सारे मेमोरीज बनाओ, हॉस्टल में कितने सारे मेमोरीज बनते हैं, ठीक है। बकचोदी करो, ठीक है। ऑल दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ, ठीक है। ये कॉलेज लाइफ आप खुद बनाओगे अच्छी, ठीक है। सो हर एक वो चीज़ करो जो आपको फैसिनेट करता है और आपको जो चीज़ वो इग्नाइट करता है, ठीक है। एंड ठीक है, मेक दिस फॉर एवर। देन उसका था और एक चीज़ गाइज, ये 4 साल मैं जैसे बोल रहा था, ये 4 साल आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगे। आप जो हो कॉर्पोरेट में घुस जाओगे या कोई भी आपके लाइक करियर बनाने में घुस जाओगे 4 साल बाद, ठीक है। ये 4 साल लिटरली द बेस्ट है, हेवन है। आपके मम्मी पापा बस आपकी फ़ीस भर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है और थोड़ा सा जॉब का देखना है, ठीक है। एंड बाकी जो भी लाइफ है वो आपकी लाइफ है। आप बकचोदी करो, घूमो फिरो, कैंपस में कुछ भी करो, राइट, बट एक लिमिट में, ठीक है। सो ये आपको प्लीज़ करना चाहिए, ठीक है। देन 14th है आपका वर्कआउट, फाइंड पीस, मेडिटेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हल्का फुल्का वर्कआउट या मेडिटेट करना चाहिए। इससे आपको थोड़ा पीस मिलेगा, ठीक है। एंड इवन थोड़ी डिसिप्लिन भी आएगी आपके लाइफ में, ठीक है। ये एक्चुअली आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट लाइक इवॉल्व करता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप वो काम करेगा। इवन इफ आप स्ट्रेस में ना हो, आप डेली एक हैबिट बना लो मेडिटेशन की। मैं भी करता हूँ मेडिटेट, ठीक है। इट्स एक्चुअली हेल्प यू टू बेसिकली व्हाट वी से मेक योर डे मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। सो आपकी हर एक चीज़ का मोटो वो है कि आपको प्रोडक्टिव बनाना है डे को, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, 4 साल जो है ना आराम से निकल जाएगा, फट से ऐसे निकल जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ जो भी चीज़ें आप अभी करो, ठीक है। देन लास्ट इज गाइज, एक्सप्लोर 4 years, डोंट हैव एनी रिग्रेट्स लेटर, ठीक है। हर एक चीज़ जो मत है, इवन ये एक रिग्रेट बताया था, कोई भी रिग्रेट मत रखो लाइफ में, ठीक है। 4 साल आपकी ज़िंदगी के इतने मस्त रहने चाहिए कि आपको बाद में ये चीज़ें याद है, ना कि ऐसा कुछ रिग्रेट है कि यार काश मैं क्लब्स में पार्टिसिपेट कर लेता तो मैं इधर होता, काश मैं थोड़ा पढ़ लेता तो थोड़ी अच्छी जॉब रहती, ठीक है। काश मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आता तो मेरी लाइफ आज थोड़ी सॉर्टेड रहती। या ये जो भी काश होता है ना, ये काश नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये रिग्रेट्स जिसको हम बोलते हैं, ये रिग्रेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो आप हर एक वो चीज़ करो, ठीक है, जो आपको करनी है लाइफ में, ठीक है, ये 4 साल में, ठीक है। क्योंकि ये 4 साल ही आपके लाइफ को डिसाइड करेंगे फ्यूचर में। सो कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एंड मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरी जो लाइफ थी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी रही है। मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरे को जैसी आइडियल कॉलेज लाइफ चाहिए थी सब मिल चुके हैं। बकचोदी भी थी उसमें, ठीक है, जॉब्स का भी मस्त मिल गया है मेरे को। एंड इवन जो भी चीज़ें जैसी चाहिए थी मेरे को वैसे मिल चुकी है, ठीक है। एंड देन इज गाइज एक्सप्लोर, ठीक है। अगेन हर एक चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी है, चाहे आपकी पढ़ाई रिलेटेड हो या करियर रिलेटेड हो, ठीक है, या कुछ भी इंटरेस्ट रिलेटेड हो, आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट जस्ट कि आप हॉस्टल के रूम में पढ़े हो, ठीक है। आपको एक्सप्लोर करना है, और वो एक्सप्लोर तभी होगा जब आप बाहर निकलोगे वो कमरे से, ठीक है। एंड ट्रस्ट में गाइज, ये 4 साल में करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। इंजीनियरिंग में आप बनने तो जा रहे हो इंजीनियर, बट हो सकता है कि आप कुछ और बन जाओ, ठीक है। आपके जो भी इंटरेस्ट रहेगा उस हिसाब से कुछ बन जाओ, ठीक है। या फिर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है इंजीनियरिंग, ठीक है। आपको एक इंडिपेंडेंट बनाता है इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत कुछ सिखाता है इंजीनियरिंग ना, देखिए जो कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप जो कर रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड वो अभी करो, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ, ये अगर आपने एडवाइस अभी फॉलो कर लिया, आपके लिटरली 4 साल बाद आप लिटरली बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे और बहुत इफेक्टिव रहोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी बताया मैंने, अगर आप ये कर लोगे ना, लिटरली गाइस आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहेगी, ठीक है। सो प्लीज़ हर एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, अगर आप ये कर लो ना शिद्दतदारी से, ठीक है,
हो जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। प्लेसमेंट भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बस पढ़ते रहना है, यू हैव टू डू बकचोदी ऑल्सो। एक प्रॉपर टाइम बनाओ, बकचोदी का टाइम, ठीक है, क्लास का टाइम, ठीक है, पढ़ने का टाइम, एंड एकदम टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, चिल रहो, ठीक है। कोई लड़की का चक्कर है, ठीक है, कर लो यार, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लड़के दोस्त बनाओ लड़कियों में, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो आप लड़कों में दोस्त बनाओ, एक प्रॉपर ग्रुप बनाओ, घूमने जाओ, ट्रिप्स पे जाओ, ठीक है। दारू पियो, जो कुछ आपको करना है, ठीक है। जो भी चीज़ है आप प्लीज़ करो अपने हिसाब से, एट योर ओन रिस्क, लेकिन एक लिमिट पे। एंड प्लीज़ अपने मम्मी पापा का नाम जो है रोशन करो, ठीक है। इसके अलावा तो और बताने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। आपको यही बोलूँगा कि करियर आपके ऊपर रहेगा अभी, ठीक है। ये 4 साल है, इसके बाद आपका करियर लाइफ शुरू हो जाएगा, अडल्टिंग में आप घुस रहे हो। सो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। बाकी चिल रहने का और तो कुछ है नहीं। एंड यही थी आज की वीडियो। होप आपको जो वीडियो पसंद होगी, ये टिप्स देना ज़रूरी भी था। एंड अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हो, लिटरली आपकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।